अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सूरह फलक और सूरह नास की फजीलतों के बारे में। तो सूरह फलक और सूरह नास बच्चे बच्चे को याद होती है, क्योंकि जब सूरतें याद कराई जाती हैं तो ये पहले ही बच्चों को याद करवा दी जाती है, क्योंकि ये बहुत छोटी होती हैं और इजीली बच्चों को याद भी हो जाती है। लेकिन क्या आप इन दोनों सूरतों की फजीलतों के बारे में जानते हैं? काफी लोगों को नहीं पता होगा इनकी फजीलतों के बारे में। तो चलिए हम बताते हैं कि ये दोनों सूरतें कितनी ज्यादा पावरफुल हैं, इन दोनों सूरतों में कितनी ज्यादा ताकत है। ये दोनों सूरतें आपको हर तरह के शर से बचाती हैं, चाहे वो शैतान के शर से हो, चाहे वो जिन्नातों के शर से हो, चाहे वो जानवरों के शर से हो। आपको जिन चीजों से भी तकलीफ पहुंच सकती है, हासिदों से, आपसे बुग़्ज़ रखने वालों से, दुश्मनों से, इंसानों से, हैवानों से, तमाम चीजों के शर से ये सूरतें आपको बचाती हैं। अब आप सोचोगे इन दोनों सूरतों में इतनी ताकत है जो हमें हर तरह के शर से बचा लेंगी? तो हाँ, ये दोनों सूरतें इतनी ज्यादा पावरफुल हैं। तो चलिए जानते हैं इन दोनों सूरतों की फजीलत हदीस की रोशनी में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फलक और सूरह नास के बारे में क्या फरमाते थे? तो इन दोनों सूरतों को मिलाकर कहा जाता है मुअव्विज़तैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार पड़ते तो अपने ऊपर मुअव्विज़तैन सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम कर लिया करते थे और अपने जिस्म पर अपने हाथ फेर लिया करते थे। फिर जब वो मर्ज आपको लाहिक हुआ जिसमें आपकी वफात हुई तो मैं मुअव्विज़तैन पढ़कर आप पर दम किया करती थी और हाथ पर दम करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर फेरा करती थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हो जाते तो मुअव्विज़ात कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिल नास पढ़कर अपने ऊपर फूंक लेते थे। फिर जब आपकी तकलीफ बढ़ गई तो मैं उन्हें आप पर पढ़ती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर आपके जिस्म पर फेरती, इस उम्मीद से कि उनमें बरकत है। तो इससे ये पता चलता है कि इन दोनों सूरतों को पढ़कर अपने हाथों पर दम करके अपने बदन पर भी हम फेर सकते हैं। एक दूसरी हदीस में हजरत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को बिस्तर पर आराम फरमाते तो अपनी दो हथेलियों को मिलाकर कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिल नास पढ़कर दम फरमाते थे, फूंकते थे अपने हाथों पर और फिर दोनों हथेलियों को मिलाकर जहां तक मुमकिन होता अपने जिस्म पर फेरते, पहले सर पर, फिर चेहरे पर, फिर सामने के हिस्से पर और फिर जहां तक हाथ पहुंचता पूरी बॉडी पर हाथों को फेर लिया करते थे। तो मुसलमान भाइयों और बहनों, जब रात को सोने के लिए जाओ तो ये अमल कर लिया करो, इंशाल्लाह कोई शैतान, कोई जिन्नात आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आजकल हर इंसान को यही वहम होता है कि कोई जादू करा दिया, असर हो गया। तो हर तरह के जादू का तोड़ है ये दोनों सूरतें। ये जो आप लोग तावीज़ वगैरह पहनते हो ना और झाड़ फूक में लगे रहते हो, तो इन सब चक्करों में पढ़ने से अच्छा ये सूरतें पढ़कर दम कर लिया करो। इंशाल्लाह हर तरह के शर से हिफाजत होगी, हर तरह के जादू से महफूज रहेंगे और जो शख्स भी ये अमल करेगा इंशाल्लाह किसी भी तरह के तावीज़ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दूसरी हदीस आपको पढ़कर सुनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अगर कोई बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर उन पर दम फरमाते थे। तो इससे ये पता चलता है कि घर में कोई अगर बीमार हो जाए तो इन सूरतों को पढ़कर बीमार पर दम करना चाहिए और अगर खुद बीमार हो तो खुद पर पढ़कर दम कर लें। एक दूसरी हदीस बयान करते हैं, हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक बार मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था, हम ज़ाफ़ा और अक़बा के बीच थे कि आंधी आई और सख्त अंधेरा छा गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने लगे और फरमाने लगे, ए उक़बा, इनकी तिलावत से तवज्जुह किया करो, अल्लाह से पनाह मांगा करो। किसी पनाह मांगने वाले ने इनसे बढ़कर बेहतर कलिमात से पनाह नहीं मांगी। उक़बा कहते हैं, मैंने सुना कि आप इन्हीं सूरतों के साथ नमाज में हमारी इमामत फरमाते थे, यानी ये सूरतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में भी पढ़ा करते थे। तो इससे ये पता चला कि जब कोई आंधी तूफान जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है तो ऐसे वक्त में भी ये दोनों सूरतें पढ़नी चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि सूरह नास नहीं पढ़नी चाहिए, इससे नास होता है, जबकि इसमें नास का मायना होता है लोग, लेकिन इल्म ना होने की वजह से नास का मतलब समझते हैं कि नास हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में भी इसको पढ़ा करते थे। तो आई होप आपको मालूम हो गया होगा कि सूरह फलक और सूरह नास के कितने ज्यादा फायदे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह।